50,000 का बड़ा लोन कैसे लें। दोस्तों अक्सर लोगों के ये कमेंट्स होते हैं कि सर हम 50,000 रुपये का पर्सनल लोन लेना चाहते हैं पर लोन हमें मिलता नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर आप आधार कार्ड पैन कार्ड, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट देने हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड, और 50, 60, 70,000 क्या आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन यहां से ले सकते हैं। सबसे पहले आप यहां पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं। हमने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया और 50,000 से कहीं ज़्यादा, 54,000 से भी ज़्यादा का जो पैसा है वो इंस्टेंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। यहां पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी लोन एप्लीकेशन जो कि आपको इमरजेंसी पड़ने पर आसानी से लोन प्रोवाइड कराती है। सबसे पहले आप यहां पर देख लें। अब इस लोन को लेने के लिए इसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं वो भी एक बार देख लें। तो जब आप यहां पर लोन अप्लाई करेंगे आपको कम से कम 20,000 रुपए और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन यहां पर मिलेगा, जिसे आप 3 महीने से लेकर 24 महीने के लिए ले सकते हैं। अक्सर लोगों के कमेंट्स होते हैं कि सर हमें ज़्यादा समय के लिए लोन लेना है तो लोन कहाँ से लें, लोन तो मिलता ही नहीं है। भाई एक बार आप यहाँ पर ट्राई करके तो देखो, यहाँ पर आपको लोन जरूर मिलेगा। और साथ में यहाँ पर इंस्टेंट डिस्बर्सल है। जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे 10-15 मिनट के अंदर ही, ठीक है, जो भी लोन की अमाउंट होगी वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 18% से लेकर 33% के बीच, यानी कि ये साल का ब्याज है। महीने की बात करेंगे 1.5% से लेकर, और आपका लगभग जो जा सकता है वो 3% तक जा सकता है। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और साथ में देखने को मिलेगा जीरो प्री पेमेंट चार्जेस है, लो प्रोसेसिंग फीस है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है। भी सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। अब यहां से लोन लेना बहुत ही आसान है, पर उससे पहले मैं आपको लोन लेने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। लोन हम यहां पर कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे लेते हैं। इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इंस्टॉल वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको परमिशन को अलाउ करना है। अब आपके सामने आएगा एंटर मोबाइल नंबर, आप अपना फोन नंबर यहां पर डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहां पर ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आप अपना फर्स्ट नेम बताएंगे जो आपके पैन कार्ड पर है। उसके बाद अपना लास्ट नेम बताएंगे। उसके बाद अपने फादर का नाम बताएंगे। अपनी एक ईमेल आईडी बताएंगे। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ, डे एंड ईयर बताएंगे। और उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा जेंडर, आप जेंडर बताएंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा वेलकम टू रिंग। यहां पर आप देख सकते हैं हम रिंग एप्लीकेशन पर हैं। और यहां पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर बताया जाएगा यहां पर आप पावर लोन ले सकते हैं 36 महीने तक के लिए 5 लाख रुपए का, जो कि आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पर मिलेगा। वहीं आप यहां पर बिजनेस लोन ले सकते हैं पूरे 5 लाख रुपए तक का, ये भी आपको 36 महीने तक के लिए मिल जाता है। तो भाई यहां पर हम लोन अप्लाई करने वाले हैं पावर लोन, पर्सनल लोन। तो यहां पर मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा यहां पर हम 4 स्टेप में इस लोन को ले सकते हैं। पर्सनल डिटेल देनी है, हमारा ऑफर आएगा, डिजिटल केवाईसी करेंगे और अपने बैंक अकाउंट को ऐड करने के बाद ये जो लोन का पैसा है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो नीचे देखने को मिलेगा लेट्स स्टार्ट, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर कुछ परमिशन मांगी जाती है, एसएमएस, लोकेशन और फोन की परमिशन। रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करके परमिशन को अलाउ करूंगा। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है इनकम डिटेल में। यहाँ पर हमें ये बताना होगा हम एम्प्लॉय में सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर योर प्रोफेशनल है, हम क्या काम करते हैं, क्या हमारा प्रोफेशनल है। तो भाई मैं जिनके लिए लोन अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी वाइफ हैं, वो एक टीचर हैं, मैंने यहाँ पर टीचर डाल दिया। मंथली सैलरी उनकी मैंने डाल दी, आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद सैलरी मोड की बात करेंगे तो भाई बैंक में ट्रांसफर होता है। उसके बाद पर्पस बताएंगे कि भाई हम इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, कोई भी एक पर्पस सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपको कितने लोन की जरूरत है आप यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर दोस्तों 60,000 रुपये डाल दिए। मेरे को यहाँ पर 60,000 रुपये तक के लोन की जरूरत है। और उसके बाद सब कुछ डालने के बाद दोस्तों, अगर ये तो मैंने सैलरीड कस्टमर में डाला है, सैलरी के हिसाब से डाला है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय होते तो बस आपको यहां पर यही डिटेल देनी थी, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर मैं, ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा।
अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, 4 बॉक्स देखने को मिलेंगे, चारों बॉक्सों को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहां पर मैं अपने पैन कार्ड का नंबर डालूंगा, वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर हमारे सामने आता है एंटर आधार नंबर, अपने आधार कार्ड का नंबर डालूंगा। यहां पर कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा यहां पर डालूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारा डिजी लॉकर का 6 अंकों का जो सिक्योरिटी पासवर्ड है वो पासवर्ड यहां पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद यहां पर हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड डिजी लॉकर से लिया जा रहा है, परमिशन को अलाउ करूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुके हैं और हमारे डॉक्यूमेंट यहां पर वेरीफाई होने के बाद अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे। तो सेल्फी कैप्चर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर सेल्फी भी कैप्चर हो चुकी है और डिजी लॉकर से जो डॉक्यूमेंट है वो भी सबमिट हो चुके हैं। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है आधार कार्ड के हिसाब से, ठीक है, जो भी हमारे आधार कार्ड का एड्रेस होता है वो एड्रेस यहां पर देखने को मिलता है। अपने एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि एड्रेस सही नहीं है तो ऐड एड्रेस पर क्लिक करके आप अपना एड्रेस मैनुअली भी डाल सकते हैं। तो हमारे केस में सही एड्रेस है। टर्म एंड कंडीशन के बॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा हमसे पूछा जा रहा है कि आप इस एड्रेस पर कितने साल से रहते हैं। तो भाई आप इस एड्रेस पर जितने साल से रहते हैं, ठीक है, आप यहां पर उस ईयर को डाल देंगे। तो फिलहाल यहां पर मैं एग्जांपल के तौर पर डाल देता हूं 1989। प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। तो फिलहाल यहां पर बताया गया है अगर हम यहां पर अपने बैंक को वेरीफाई कर देते हैं तो यहां पर हमें 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। और इनकम वेरीफाई करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। यहां पर आप क्लिक करेंगे, अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर जैसे सबमिट करेंगे वेरीफाई हो जाता है। पर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था यहां पर हम लोन लेने वाले हैं बिना इनकम प्रूफ के आधार पर। तो नीचे आपको देखने को मिलेगा स्किप वेरिफिकेशन। ये जो स्किप वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं रिंग एप्लीकेशन की तरफ से 58,200 रुपए का लोन हमारे लिए अप्रूव हुआ है बिना इनकम प्रूफ के आधार पर। यहां पर आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ आपके सामने है। बताया गया है कि भाई 58,200 रुपये का लोन है। बैंक में डिस्बर्सल होगा 54,773 रुपये। हमारी मंथली EMI जाएगी 10,655 रुपये की। हमारा जो टेन्योर होगा वो 6 महीने का है और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रहेगा 33%, ठीक है, 1 साल का। अब ये कितना निकल कर आया मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो अगर हम 33 को डिवाइड करेंगे 12 से निकल कर आएगा 2.75%, यानी कि 2.75% महीने के ब्याज पर ये लोन हमें ऑफर हो रहा है। देखो पर्सनल लोन वैसे थोड़ा महंगा ही मिलता है। अगर आपको लगता है कि ये लोन आपके लिए सही है, यहाँ पर व्यू डिटेल का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ बताया गया है कि लोन जो है वो 58,200 है। इसमें प्रोसेसिंग फीस चार्ज होगी 3,427 रुपये। बैंक में जाएगा 54,773 रुपये। 6 महीने का लोन है। टोटल ब्याज 5,770 पड़ेगा और टोटल जो रीपेमेंट करनी है वो 63,970 रुपये करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना इनकम प्रूफ के आधार पर ये लोन मिला है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैक एरो, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहां पर देखने को मिलेगा व्यू रीपेमेंट शेड्यूल, इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपकी जो EMI है उसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहां पर 6 महीने के लिए लोन मिल रहा है। EMI हमारी किस तरीके से जाने वाली है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, सब कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मैं एक बार बैक एरो पर क्लिक करूंगा। इस लोन को लेने के लिए प्रोसीड विद ऑफर पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। इस लोन को लेने के लिए अपने बैंक को ऐड करेंगे तो ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आता है। यहां पर हमें अपने बैंक खाते को वेरीफाई करना होगा। तो 2 ऑप्शन है, वेरीफाई विद UPI एंड वेरीफाई विद बैंक डिटेल। ये रिकमेंडेड है। इसमें बहुत ही फास्ट तरीके से आपका जो बैंक है वो यहां पर लोन एप्लीकेशन के साथ लिंक हो जाता है। अगर मैं वेरीफाई विद UPI पर क्लिक करूंगा मेरे सामने जो भी मेरे फोन में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह होगा वो मेरे को देखने को मिल जाएगा। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा और ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहां पर हमारे सामने आता है कि हमें अपने बैंक से 1 रुपए की ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। और ये जो 1 रुपए की ट्रांजैक्शन है ये भी 1 रुपया हमारा 24 घंटे के अंदर वापस हो जाता है। पर इससे होता क्या है कि हमारा अकाउंट एक्टिव है, वेरीफाई हो जाता है। तो मैं आपको अब बैंक वाली डिटेल दिखा देता हूं। वेरीफाई विद बैंक डिटेल पर क्लिक करूंगा। हमारे सामने आता है IFSC कोड। आप अपने बैंक का IFSC कोड डालेंगे, अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे, किसके नाम से बैंक खाता है, अकाउंट टाइप बताएंगे, ठीक है, यहां पर सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो बैंक है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारा पंजाब नेशनल बैंक आ चुका है। इस लोन को लेने के लिए चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं प्रूफ में आपके सामने है, ठीक है, 5 मिनट के बाद ये जो पैसा है इंस्टेंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया।